अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो लास्ट मंथ मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि नॉर्वे क्यों फ्री एजुकेशन को ख़त्म कर रहा है और इसकी कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस भी आपको दी थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी अपडेट्स हैं जो कि उस इवेंट के बाद हुई हैं और बिल कब प्रपोज हो रहा है और इस पे करंट सिचुएशन क्या है। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अगर आप नॉर्वे में आते हो और यहाँ पे ट्यूशन फी है तो उसके बाद क्या आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। लेट्स से अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो और उसके बाद आप इतनी अर्निंग कर पाओगे कि आप अपने नेक्स्ट ईयर की फीस दे पाओ या नहीं। इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिलहाल की करंट सिचुएशन क्या है। द लोकल न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि लेबर पार्टी जो है उन्होंने ये कहा है कि जो 2023 का जो बजट पास होना है नेक्स्ट वीक में, उसमें जो फ्री एजुकेशन को ख़त्म करने का जो सेक्शन है, जो बिल है, वो पास होगा या नहीं। तो इस बारे में लेबर पार्टी ने ये कहा है कि उनके प्लान्स में है कि वो ट्यूशन फी को इम्पोज करेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैड न्यूज़ है, बट हम इस चीज़ को डिटेल में डायसेक्ट करेंगे कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है या नहीं हो सकता। इन माई ओपिनियन इसके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। हम इन दोनों साइड्स को देखेंगे। आखिर में मैं चीज़ आप पे छोड़ूंगा कि क्या आप इस सिचुएशन में क्या फ़ैसला करते हो, बिकॉज़ हर एक इंसान की अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है एंड आपको अपने आप को देख के फ़ैसला करना है कि क्या आप इस चीज़ को परस्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉर्वेजियन जो पार्लियामेंट है उसमें टोटल 169 सीट्स हैं और फिलहाल उस टाइम पे दो पार्टीज थीं जो कि इस बिल को सपोर्ट कर रही थी। एक थी लेबर पार्टी और एक थी सेंटर पार्टी। लेबर पार्टी की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 49, जबकि सेंटर पार्टी है उनके हैं 19। तो अगर आप इन दोनों के वोट्स को कंबाइन करो तो वो टोटल बनते हैं 68 वोट्स, जो कि बहुत कम थे अभी भी इस बजट को अप्रूव करने के लिए। बट किसी भी बजट या किसी भी बिल को अप्रूव करने के लिए आपको मिनिमम 85 वोट्स चाहिए। बट लेबर पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो इस बिल को या इस बजट को पास कर लेंगे और ऐसा दिखाई भी दे रहा है बिकॉज रिसेंटली कोविड के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है उसके बाद ही नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपने फंड्स खुद ही जनरेट करने होंगे। रिसेंटली एक स्टूडेंट है जो कि अप्लाई कर रहे थे मास्टर प्रोग्राम के लिए और उन्होंने अपनी पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली थी, बट उनको एक ईमेल मिली है यूनिवर्सिटी की तरफ से और उस ईमेल में यूनिवर्सिटी वाले ये कह रहे हैं कि द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्यूशन फीस फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम कंट्रीज आउटसाइड द EU, EE and EFTA starting in autumn semester 2023. The amount is not yet set for an MBU. Students offered admission must be prepared to pay tuition fee. More information will be provided when available. तो आप इस ईमेल को देखें तो इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि ये चीज़ ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट हो चुकी है एंड अब जस्ट यही रह गया है कि फ़ीस कितनी होगी। आई नो इट विल बी क्वाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर एस्पिरेंट्स टू स्टडी इन नॉर्वे। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट नाउ। अब होगा ये कि पार्लियामेंट में इस बजट को पास किया जाएगा, उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट है वो इस बजट को इम्प्लीमेंट करेंगी एंड यूनिवर्सिटीज़ को ये डिस्क्रेशन दी जाएगी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी फीस ले सकते हो स्टूडेंट से, बट इस फीस के लिए मिनिमम कोई ना कोई क्राइटेरिया लाजमी होगा। तकरीबन एक महीने पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये चीज़ मेंशन की थी कि जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है ऑडमुंड लोक्सगार्ड होयल, उन्होंने एनआरके को ये बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली जो स्टूडेंट फी होगी वो होगी 1,30,000 क्रोन्स, which is almost equal to $13,000 or 13,000 euros. अब इसको पाकिस्तानी करेंसी में देखो तो that's almost equal to 30 lakhs पाकिस्तानी रुपीस and 10 lakhs इंडियन रुपीस। तो जो मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन है ओला बोतन-मोए, he clearly threatens that universities that put the student tuition artificially low or even free, that they will also assume this cost to be actual cost for Norwegian students, meaning that they will lose the public funding for that particular course in the coming years. कि अगर वो फी को इम्पोज नहीं करते तो इस बात का खदशा है कि आइंदा कुछ सालों में वो उनकी फंडिंग ही रोक देंगे। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को भी अब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी रेज करनी होगी एंड फॉर दैट दे विल इम्पोज ट्यूशन फी, जो कि
बेयर मिनिमम 1,30,000 क्रोन्स तो होगी ही। एंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो, NTNU, वो जो हैं इससे भी ज़्यादा फीस लगा सकती हैं। तो अब बात आती है कि क्या अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो तो उससे आप इतने पैसे सेव कर सकते हो कि आप अगले साल की ट्यूशन फी दे पाओ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया है। सो नॉर्वे में ये रूल है कि स्टूडेंट्स 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते एंड समर और विंटर वेकेशन में वो अप टू 40 आवर्स भी काम कर सकते हैं। सो अगर आप सालाना ऑन एवरेज निकालें तो लेट्स एज्यूम कि एक स्टूडेंट है और वो वीकली 25 आवर्स काम करता है एंड लेट्स एज्यूम कि उसको 200 क्रोन्स पर आवर की सैलरी मिलती है। सो इस हिसाब से वो 5000 क्रोन्स पर वीक अर्न कर सकता है एंड 20,000 क्रोन्स पर मंथ अर्न कर सकता है एंड ऑलमोस्ट 2,40,000 क्रोन्स पर ईयर वो अर्न कर सकता है। इस पे अगर हम टैक्स को देखें तो ऑलमोस्ट 15% टैक्स लगता है एंड दैट विल ब्रिंग डाउन योर नेट सैलरी टू 2 लाख क्रोन्स। नॉर्वे में जो आपकी एक्सपेंसेस होते हैं वो अगर आप बहुत बेयर मिनिमम भी रखो तो वो 8 to 9,000 लाजमी होते हैं। लेट्स से कि हम एब्सोल्यूट मिनिमम लाइक 8,000 क्रोन्स आपके मंथली एक्सपेंसेस रखते हैं जो कि बहुत मिनिमम है और आपको इससे ऑफ कोर्स ज़्यादा ही चाहिए होंगे, बट मैंने ये 8,000 इसलिए चूज़ किया ये फिगर बिकॉज अगर आप स्टूडेंट हाउसिंग में रहते हो और आप घर पे ही खाना खाते हो और आपके पास जैसे एक ट्रैवल कार्ड है एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं करते तो आपके 8,000 से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो आपके 96,000 क्रोन्स ईयरली खर्चा आएगा एंड इसके बाद आप ऑलमोस्ट 1 लाख क्रोन्स सेव कर सकते हो। ये भी उस सिचुएशन में कि अगर आप पूरा साल काम करते हो, आप कोई छुट्टी वगैरह नहीं करते, आप कोई वेकेशन नहीं लेते और अब बेयर मिनिमम पे सर्वाइव कर रहे हो, तब आप जाके इतना अमाउंट सेव कर सकते हो। इसके बाद भी जो रिमेनिंग फंड्स हैं, जो रिमेनिंग बैलेंस है लाइक 30,000 या 40 या 50,000 क्रोन्स, वो फिर भी आपको बाहर से या किसी से लेना पड़ेगा ताकि आप अपनी ट्यूशन फी दे पाओ। मैंने यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स को देखा हुआ है कि जो लोन दे के मतलब अपनी कंट्री में लोन दे के जो इनिशियल डिपॉजिट होता है 1,28,000 क्रोन्स का, वो दे के यहाँ पे आते हैं। इनका प्लान ये होता है कि वो जब यहाँ पे पूरा साल काम करेंगे तो एटलीस्ट वो जो लोन उन्होंने लिया हुआ है वो रीपे करेंगे। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी लोन पे यहाँ पे आए होते हैं तो वो उस अमाउंट को भी रीपे करेंगे, उसके अलावा वो ट्यूशन फ़ी भी देंगे एंड नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फ़ी भी एकोमोडेट करेंगे। तो यहाँ पे एक और बैरियर भी आ जाता है कि आपको नॉर्वेजियन भी सीखनी है एंड देन उसके बाद भी आप और जॉब्स अगर करते हो तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज ट्यूशन फी फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। आप प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम इस पर एक हेल्दी डिस्कशन कर सकें और देख सकें कि क्या ये पॉसिबल है किसी भी स्टूडेंट के लिए नॉर्वे में इस सिचुएशन में सर्वाइव करना या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।